साहब को या कमिश्नर साहब को, अगर पिक एंड चूज पॉलिसी नहीं है तो सीनियरिटी बेस पर ये क्यों नहीं लेते? अगर सीनियरिटी आपके पास पड़ी है, आप क्यों उठाते हैं सीरियल नंबर 200 वाले को तो 199 वाला वहां रहता है? या मिसाल के तौर पर आप 10 वाले को उठाते हैं, 9 और 8 7 6 ये क्यों आप छोड़ देते हैं? ये पिक एंड चूज पॉलिसी है, आप इसको बंद कीजिए। इसी के खिलाफ आज हम विरोध कर रहे हैं और गवर्नर साहब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गवर्नर साहब और एडवाइजर साहब के हम मैंने पहले भी बताया उनके काफी मशहूर हैं, लेकिन हमारी ऐसा जिस तरह हमारे गुरचरण साथी ने बताया कि ये नहीं जा रहे हैं उनके पास हमारी ये डिमांड्स लेके। देखो, इसको नींद नहीं आनी चाहिए हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो बैठे हैं वहां पर कुर्सी पर। इसका अयाल इस वक्त रो रहा है, इसकी फैमिली रो रही है इसके सहन में, इसको नींद नहीं आनी चाहिए। ये जाएगा सेक्रेटरीट, वहां से कम 12 मुद्दों में से कम 3-4 मुद्दे हल करके तो आए। हमें शौक नहीं है सड़कों पर आने का। गुरचरण जी, कई बार हमारे पास भी खबरें आती हैं, कई बार जैसे डोडा हो गया या किश्तवाड़ हो गया, कई ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर कभी या तो नई सड़क बिछाने की बात आती है, वहां पर कई बार जंगल काटे जाते हैं। पिछले साल की एक बात है, वहां पर आरोप लगे थे वन विभाग के कर्मचारियों पर कि उन्होंने इसको एक तरह से स्मगलिंग कर दी। हालांकि आपके साथी ने पहले कहा है कि ये पहले होता था लेकिन अब इतना नहीं होता। तो विभाग को अगर जब हम पूछते हैं तो वो भी कई बार, आपके जो आला अधिकारी हैं वो भी कई बार इस बात को कहते हैं कि देखिए जी इस तरह ये है वो है, और ये लोग बोलते हैं हमें इस तरह के प्रॉफिट दिए जाए। जब ये लोग वहां से भी इतने प्रॉफिट कमा रहे हैं तो यहाँ से भी इनको, ये आपके विभाग के लोग कहते हैं हमें। सर, ऐसा नहीं होता है, इल्ज़ाम लगाने में लोग लगा लेते हैं। जब भी कोई रोड निकलती है, जब भी कोई होता है तो गवर्नमेंट की अप्रूवल से होता है। पीसीसी अप्रूवल देते हैं, उसमें रेंज ऑफिसर जाते हैं, मौका देखते हैं, वहाँ पर पूरी रिपोर्ट पेश करते हैं, उसके बाद ये अप्रूवल देते हैं, फिर रोड निकलती है। ऐसे मतलब ये जो होते हैं एक दूसरे के आपस में इनमें होती हैं रंजिशबाजी, वो कंप्लेंट वगैरह करते हैं जी इधर ऐसा हो गया, इधर ऐसा हो गया, इधर ऐसा हो गया। ऐसा वैसा हमने कुछ देखा नहीं है, हमने कुछ आज तक नहीं ऐसा देखा किसी ने स्मगलिंग की है, किसी के पास कोई प्रूफ हो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ सर। तो बशीर जी, जिस तरह से कई बार कई हादसा हो जाता है या जिसमें जैसे आपके जो कर्मचारी होते हैं किसी की मौत हो जाती है, तो उनके लिए किस तरह का कुछ स्पेशल कुछ मिलता है? कुछ नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी। मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूंगा, हमारा एक नजीर वेरी नाग में जंगल की आग बुझाते देवदार उसके सीने पर गिर पड़ा, जंगल की आग बुझाता बेचारा वहीं पर शाम शाहतनोश कर गया। हमारा ध्यान सिंह यहाँ पर तालाब तिलो में गाड़ी ने उसको कुचल दिया, शाम को फॉरेस्ट गार्ड था, ड्यूटी अपनी दे रहा था, कुचल दिया गाड़ी ने, मर गया। गवर्नमेंट क्या दे रहा है? कुछ नहीं। अगर सबस सोनी को बचाते हमारे 110 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए सबस सोनी को बचाते तो गवर्नमेंट क्या दे रहा है? रिस्क अलाउंस हमारा हक है, नहीं दे रहे हैं। 2.5 डेज एक्स्ट्रा, देखो हमारी राउंड द क्लॉक ड्यूटी है, न कोई हमें त्योहार है, न कोई छुट्टी है, न होली है, न ईद है। अगर ये सब चीजें हैं तो या तो हमें 4 बजे छुट्टी दे दो, 10 से 4 तक, हम 2.5 डेज एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मांगेंगे जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। चलो हम 1 घंटा और बढ़ाते हैं, 5 तक कम करेंगे, लेकिन रात को भी हमारी ड्यूटी होती है। हमारा कोई, जिस तरह आपने अभी बताया कि कोई डैमेज हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं। हमारे पास बीट में 4 आदमी होते हैं, 1 आदमी हमने यहाँ पर बुलाया, 3 वहां पर काम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, कोई किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं। हाँ, अगर किसी जगह हो गया तो उसकी सैलरी से बेचारे को कट जाता है वो। अगर किसी जगह डैमेज हो गया कि किसी पर कोई ट्री, उसकी सैलरी से वो काटा जाता है, रिकवरी होती है उसकी। लेकिन विभाग ये कहता है कि हमारे पास जितना फंड आएगा तो हम उसी हिसाब से उसको वितरित भी करेंगे। अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपको 2.5 दिन की जो सैलरी है वो ज्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि आपका काम जिस तरह का, आपका जिस तरह से कहना है, विभाग कहता है कि हमारे पास जो जितना बजट बना होगा, क्योंकि अगर बजट से हम छेड़छाड़ करेंगे तो फिर और भी इसमें क्राइसिस बाकी कर्मचारियों के लिए भी बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये देखें कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको रेवेन्यू कितना दे रहा है। अभी आपने बात छेड़ी, कोई रोड बन रहा है, उसकी पहले क्लियरेंस होती है, फॉरेस्ट क्लियरेंस। तो फॉरेस्ट क्लियरेंस में उनको कितना पैसा मिलता है बाकी डिपार्टमेंट्स का? पीएमजीएस रोड होगा, बाकी कोई आरएनबी का रोड होगा, वो पहले हमारे डिपार्टमेंट में उसके लिए डिपॉजिट करता है पैसा। तो रेवेन्यू हमें डिपार्टमेंट में जो भी रेवेन्यू आता है, ये हमारा तो सिर्फ है इसमें 8 करोड़ की इन्वॉल्वमेंट फाइनेंशियल इम्प्लीमेंट, जो मतलब पर एनम। तो इसमें जो रिस्क अलाउंस है उसमें ओनली 76 लाख है, वो सैलरी में भी हम सरेंडर करते हैं। ये कौन सा उतना तूफान, बड़ा तूफान नहीं है। देखो, अगर पीएचई को दे रहे हैं ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, हमारी दूसरी विंग है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, उनको जब इन्होंने दिया 2.5 दिन, उस वक्त बजट का कोई मसला था? अगर वो भी हमारी तरफ ड्यूटी दे रहे हैं, वो भी हमारी एक कंसर्न विंग है,
फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, अब उनको राशन मनी भी दे रहे हैं। अब आपकी राज्यपाल से बात हुई इस राज्यपाल से अभी बात नहीं हुई, से? हम कोशिश कर रहे हैं राज्यपाल से बात हो। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के मैंने पहले भी बताया, उनके हम बड़ी काफी शुक्रगुजार हैं। अच्छा काम चल रहा है हर एक जगह पर, बड़े लोग खुश नजर आते हैं, मुलाजिम एम्प्लॉयज खुश आते हैं, लेकिन जो हमारी अथॉरिटीज बैठे हैं वो उनके साथ हमारा टेकअप मसला नहीं करते हैं। तो फिर ये लोग गुरचरण जी, ये जो लोग आपके बड़े अधिकारी हैं, जैसे पीसीसी जो चीफ हैं वो हैं, या उनके नीचे जो आला कमान बैठी हुई है, तो फिर आखिर ये अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि इनको अगर ये इनका काम है, ये जिस तरह से एग्रीमेंट आपसे कर लिया गया तो उसको आज 4 महीने बीत गए हैं, ये क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं कि हम देखिए जी हमने ये इनके लिए ये काम कर दिया, उस समय ये कर देते हैं, लेकिन बाद में इस तरह से हशर होता है कि वो चीज़ को अमली जामा ही नहीं पहनाया जाता, मजबूरन आप लोगों को जो कर्मचारी होते हैं उन्हें प्रदर्शन करना पड़ता है। ये अपना अपना टाइम पास करते हैं। इनको अगर दर्द हो, इनको अपने एम्प्लॉइज का दर्द हो, जो एचओडी होता है वो फैमिली का हेड होता है, हम उसके फैमिली के सभी मेंबर हैं, और उनको दर्द हो तो वो हमारी फाइल लेकर सीधे गवर्नर के पास ना जाएं, सीधे एडवाइजर के पास ना जाएं कि हमारे बच्चों को ये परेशानी आ रही है, हमारे बच्चों को ये परेशानी आ रही है, हमें इतने पैसे चाहिए। बजट का क्या है? बजट तो ये ला सकते हैं ना, पैसा ला सकते हैं। कौन सी चीज़ सेंटर से नहीं आ सकती? कौन सी चीज़ पहले भी जो भी होता है जो सेंटर से ही आता है ना, वो ला सकते हैं, लेकिन ये करते नहीं है। इनकी नीयत नहीं साफ है। मैं पहले ही बोला है कि ये जाते हैं तो अपने काम के लिए, किसी की प्रमोशन रुकी है वो अपने काम के लिए जाएगा, किसी का कुछ काम होगा वो उसके लिए जाएगा। हमारी जो हम रोना रो रहे हैं उसके लिए उनके पास कोई नहीं जाता, उनके पास दर्द नहीं है। यानी कि जो वेतन ये बड़े जो इनके बड़े सिफर लगे होते हैं, इनके वेतन के पीछे ये अगर 2 है 1 है तो उसके पीछे लंबी लाइन होती है सिफर की। अगर हम बात करें तो ये मुफ्त में वो ले रहे हैं और अपने टाइम पास कर रहे हैं, ताकि एक समय आए और इनका जब रिटायरमेंट का वक्त आ जाए और इनके बिल्कुल सिर से जो है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल यही करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, अपने टाइम पर इनकी कहीं और ट्रांसफर हो जाए। आज इनको बताया कि इन 12 मुद्दों में से आप हमें 4 करके दे दो, हम स्ट्राइक डेफर करेंगे, हमें शौक नहीं है। दूर दूर इलाकों से, भद्रवाह से आए हैं, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ, तो क्या क्या रहेगा से आ रहे हैं। क्या क्या रहेगा उसमें? वो बोल रहे हैं हम देख लेंगे, हमें थोड़ा सा टाइम दे दो। आपने क्या मतलब आपने क्या क्या बोला उनको? ये चीजें बिल्कुल 4 डिमांड, 12 में से हमें 4 ही दे दो करके, ताकि हम तो किस तरह की 4 डिमांड्स रहेंगी? इसमें इंपॉर्टेंट मसला डाइट, एक्स्ट्रा सैलरी, रिस्क अलाउंस और डीपीसी। ठीक है, डीपीसी इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, सोशल फॉरेस्ट्री बार यहाँ पर हमारे पास वो मामूली मसला था, उनको वापस करना था अपने डिपार्टमेंट में। हालांकि चीफ सेक्रेटरी की इंस्ट्रक्शन से बाज़ाब्ता तौर उसमें कि उनको अपने डिपार्टमेंट में वापस कर दो, नहीं कर रहे हैं। बोले आज करेंगे कल करेंगे, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये 4 डिमांड्स हैं बस। 12 में से 4 ही हमें करके दे दे, हमें कोई शौक नहीं है। हम 6 महीने तक उनका नाम ही नहीं ले लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। अब लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन अपना लिया है इन जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, जो बड़े आला अधिकारी बैठे हैं विभागों में? लगातार हर कोई जो विभाग का कर्मचारी है, जो अधिकारी है, वो ये समझता है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसको जो वेतन मिलता है उसके लिए उसे ये भी देखना है कि